इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में खड़गे के आवास पर इंडी गठबंधन की बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक में मंथन किया गया है, आगे की रणनीति बनाई गई है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद क्या सत्ता की गुंजाइश है, सरकार बनाने की गुंजाइश है, या फिर विपक्ष में रहना है? विपक्ष में रहेंगे तो क्या किसकी भूमिका रहेगी? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। इंडी गठबंधन के तमाम घटक दलों के शीर्ष नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा। सौम्या, मीटिंग की क्या अपडेट निकलकर सामने आई है? किन मुद्दों पर चर्चा की गई है, किन विषयों पर इस बैठक में चर्चा की गई है? क्या कोई निर्णय निकलकर सामने आया है? अभी तो निर्णय निकलकर तभी सामने आ पाएगा जब यहाँ के जो लीडर्स हैं वो सामने निकलकर आएंगे, क्योंकि साफ तौर पे जो है इंतजार इसी बात का है कि जब अंदर से मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर आएंगे और जब वो वार्ता को संबोधित करेंगे तो जो मुद्दे जिन पर अंदर चर्चा चल रही है उन मुद्दों को बताया जाएगा। और सबसे अहम मुद्दा यही है आज का कि इस बैठक में ये तय होगा कि कल आने वाले समय में क्या गठबंधन सरकार जो है, इंडिया गठबंधन वो सरकार बनाने को लेकर के दावा कर पाएगी, क्योंकि अभी स्थिति जो है वो उनकी साफ तौर पे जो है वो इस भरोसे है कि अगर जो है उन्हें मिलता है, उन्हें लोगों का सपोर्ट मिलता है, उन्हें दूसरे लीडर्स का सपोर्ट मिलता है जिनके जरिए वो सरकार बना पाए, जिनका नाम लगातार सामने आ रहा है, तो साफ तौर पे उन्हें लेकर के सुबह आज तेजस्वी यादव ने भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि यदि उनके पास जो है वो उनके पास मौका है, यदि उनके पास बहुमत है, यदि उनकी सरकार आ रही है तो फिर उन्हें इन मुद्दों पर काम करना चाहिए। उन्हें जो है वो बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के साफ तौर पे उन्होंने कहा कि उन्हें जातीय जनगणना करवानी चाहिए और साफ तौर पे अपने जो पावर्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सुबह से जिस तरीके से लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं और अब जो अंदर बैठक चल रही है, इससे पहले एनडीए की भी बैठक समाप्त हुई, साफ तौर पे जो है डिसीजन इसे लेकर के क्या आता है ये गौरतलब है, क्योंकि इससे पहले एनडीए अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुका है। ये एनडीए ने न सिर्फ बैठक की बल्कि अपना जो है वो फैसला भी सुनिश्चित कर लिया और सुनिश्चित करने के साथ ही उन्होंने जो है वो अपनी जो अपनी एक अपील है वो भी राष्ट्रपति तक दे दी। राष्ट्रपति तक वो उन्होंने ये कहा कि वो अपनी सरकार को बनाने को लेकर के उन्होंने अपील की और अब 7 तारीख को जो है उनकी मीटिंग होनी है, 7 तारीख को ये फैसला होगा। लेकिन साफ तौर पे जो है अभी फिलहाल अंदर क्या हो रहा है और क्या डिसीजन लेकर ये बाहर निकलते हैं ये तय करेगा कि आने वाले समय में एनडीए के लिए जो है मुसीबत खत्म होगी या फिर इंडिया गठबंधन जिस तरीके से प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि लगातार जिस कॉन्फिडेंस के साथ जो लीडर्स हैं वो ये बात कह रहे हैं कि हमारी ही सरकार आएगी, वो कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, शायद आज इस बात का पर्दा भी, इस बात का खुलासा भी यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल सौम्या, इसके अलावा यह भी देखना दिलचस्प होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जनादेश मोदी के खिलाफ आया है, देश की जनता ने मोदी के खिलाफ जनादेश दिया है, साथ ही गठबंधन में सभी का स्वागत है। ये एक संकेत दिया गया है। क्या अभी भी संभावनाएं हैं जिन्हें तलाशा जा रहा है? सरकार बनाने की कोई गुंजाइश, कोई संभावना? जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरीके से जो है अपनी तलाश जो है वो इंडिया गठबंधन जारी रखे हुए है कि किसी तरीके से कोई ऐसा रास्ता हो, कोई ऐसा उपाय हो जिसके जरिए जो है वो सरकार बना सके, क्योंकि साफ तौर पे जो है वो इस बात को लेकर के प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो सरकार बनाई जाए। और ये भी प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो है वो दूसरे गठबंधन के जो लोग हैं उनके साथ कांटेक्ट करें, उनको अपने संगठन में जोड़ने का प्रयास करें। और चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार के साथ बातचीत की बातें हालांकि सामने आई, मगर साफ तौर पे जो है एनडीए ने इसे लेकर के आज जिस तरह से उनकी चर्चा हुई और चर्चा में बातचीत में ये साफ तौर पे क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं जो है जो प्रयास इंडिया गठबंधन कर रहा है शायद वो जो है वो कम पड़ रहा है। और यही कारण है कि लगातार वहां पे जो है वो एक पॉजिटिव जो है खबरें सामने आ रही है। और दूसरी तरफ से इंडिया गठबंधन अभी क्या कहेगा बैठक को लेकर के आने वाले वक्त में जल्द ही पता चल जाएगा। बिल्कुल सौम्या, कौन कौन से नेता यहां पर पहुंचे हैं, किन किन दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए?
जी हाँ, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो साफ तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे खुद यहाँ पे अभी नेतृत्व कर रहे हैं। उनके घर पे ये जो है वो बैठक की जा रही है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सुप्रिया सुले से लेकर के एमके स्टालिन, शरद पवार, इसके साथ ही तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये सभी जो भी बड़े लीडर्स हैं इंडिया गठबंधन के, वो सभी यहाँ पे मौजूद है। और वो सभी लोग यहाँ पर जो है वो अभी अंदर बैठे हैं। चर्चा के बाद एक एक करके हर कोई बाहर निकलेगा और उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर जो एक सम्मिलित जो निर्णय है वो क्या निकल कर सामने आया है। बिल्कुल, इसके अलावा भी सबसे बड़ी बात यह कि 272 का मैजिकल फिगर, उसको कैसे टच किया जाए, उसको कैसे पूरा किया जाए। इंडी गठबंधन के तमाम घटक दलों की अगर संख्या को जोड़ लिया जाए तो 234, बाकी का जो गैप है वो कैसे पूरा किया जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल आशीष, ये एक बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के आने से जो है वो इंडिया गठबंधन को एक ताकत मिलेगी, वो उस मैजिकल फिगर को जो है वो पूरा कर सकेंगे। और ये एक प्लानिंग एक साइड चल रही है, तो दूसरी तरफ जो है अगर एनडीए से वो छिटक जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उनकी भी बहुमत कम हो जाएगी। उसके बाद दोनों ही पार्टियों के पास वो जो मैजिकल फिगर है वो शायद थोड़े से रह जा रहा है उसके बावजूद। और क्या उनके साथ और भी लोग शामिल हो रहे हैं, सम्मिलित होंगे, या फिर वो कौन से नए चेहरे होंगे जिनके साथ चर्चाएं चल रही है, जिसका जिक्र भी पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया, पवन खेरा ने भी किया था। और लगातार जो है वो कहीं ना कहीं एक लिंक दे रहा है। इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लीडर्स एक लिंक दे रहे हैं कि हाँ, उनकी चर्चा किसी के साथ चल रही है। वो चर्चा किसके साथ चल रही है, क्योंकि आज सुबह तस्वीर भी सामने आई जहां पर एक ही फ्लाइट में नीतीश कुमार, उसके सिवा तेजस्वी यादव और जितने भी लीडर्स थे वो साथ में आए हैं। तो अब ये जो तस्वीरें हैं ये कुछ न कुछ कह रही है, और वो क्या कह रही है ये तो फिलहाल अब इस मीटिंग से बाहर निकलने के बाद जो फैसले, मुद्दे जिन पर चर्चा हो रही है वो खुलकर सामने रखे जाएंगे, उसके बाद ही फैसला हो पाएगा। बिल्कुल सौम्या, मीटिंग खत्म हो चुकी है। कौन नेता प्रेस को ब्रीफ करेगा, क्या कुछ जानकारी? प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर में शुरू होगी? जी हाँ आशीष, ज्यादा उम्मीदें अगर हम कहें तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही प्रेस को जो है वो संबोधित करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था किस तरीके से सारे इंडिया गठबंधन के लीडर्स जब वहां पे सामने थे तो उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया था। और मल्लिकार्जुन खड़गे ही इस प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे और बताएंगे कि आखिर क्या आज के जो है मुद्दे रहे और क्या उस पर निर्णय लिया गया, आने वाले समय के लिए इंडिया गठबंधन क्या फैसले लेगा। क्योंकि पिछले दिनों राहुल गांधी से जब ये सवाल किया गया था कि किस तरह से जो है वो किनके साथ बातचीत चल रही है, कौन जुड़ेगा, या फिर जो भी सवाल उनसे किए गए थे सत्ता बनाने को लेकर के, उन्होंने साफ तौर पे ये खुलकर कहा था कि अब इस पर कोई भी फैसला जो होगा, कोई भी जो जवाब है हम वो तभी दे पाएंगे जब हम अपने जो साथी दल हैं उनके साथ बातचीत कर लेंगे, साथी दल के साथ जो है वो चर्चा करेंगे। उस चर्चा के बाद ही हम बता पाएंगे कि आखिर जो है वो क्या निर्णय है और क्या हम सत्ता में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं। ये सारे अहम सवाल जो है साफ तौर पर राहुल गांधी ने हर सवाल के जवाब में इसी बात को कहा था कि जब तक हम चर्चा नहीं कर लेते अपने साथी गठबंधन के लीडर्स के साथ, तब तक हम किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं देंगे। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार नजर बनाए रखें। सौम्या मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से, जहां पर इंडी गठबंधन के नेताओं की मीटिंग आयोजित हुई है, अहम चर्चा की गई है।